धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। जल आपूर्ति, जल संरक्षण और जल की अनन्य महत्ता को समझते हुए भारत का जल शक्ति मंत्रालय, जिनके कुशल नेतृत्व में अनेक प्रकल्पों के क्रियान्वयन द्वारा प्रयासरत हैं, ऐसे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को आपके संबोधन के लिए अब सादर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। आज के चिंतन शिविर में हमारे बीच उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के कैबिनेट में हमारे साथी, मेरे पड़ोसी श्री जी किशन रेड्डी जी, डिप्टी CM बिहार श्री विजय जी, श्री दुबे जी, श्री पीयूष गोयल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी अलग अलग राज्यों से पधारे हुए मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण और चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए गुजरात में महात्मा मंदिर में आज आप उपस्थित हुए, आप सबका स्वागत भी करता हूँ और आप सबका धन्यवाद भी है कि आपने गुजरात में महात्मा मंदिर को चुना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात में जो अलग अलग विशिष्टता निर्माण किए, उसमें एक महात्मा मंदिर भी है, जिसे आपको पूरा देखना चाहिए। अब देखेंगे तो लगेगा कि कितने दूरंदेशी के साथ आने वाले दिनों में अगर ऐसे कुछ बड़े कार्यक्रम होंगे तो विदाउट पिलर की जो बिल्डिंगें बनी, हॉल बने हैं जिसके अंदर करीब 8-10 हज़ार लोग बैठ सकते हैं, ऐसे ये महात्मा मंदिर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 80 दिन में ये पूर्ण किया था। मैंने इसके लिए इस बात को कहा कि मुझे किशन रेड्डी साहब पूछ रहे थे कि कब निर्माण हुआ, मैं कब निर्माण हुआ, किसने किया, कितने दिनों में किया, ये भी एक महत्व था। इसके लिए मैंने आपको ये बात रखी है। जो क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता और उसका महत्व आज पूरे देश और दुनिया जानने भी लगे हैं। एक समय था कि लोग जमीन के लिए युद्ध करते थे, फिर ऑयल के लिए युद्ध करने लगे। आज एक समय ऐसा है कि आने वाले दिनों में अगर दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होगा तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हो सकता है। इसकी आवश्यकता और इसका महत्व ये आप बखूबी मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते भी हैं। भले हमारे देश में उसकी उपलब्धि हो, उसके लिए अद्यतन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, अद्यतन मशीनरी का उपयोग हो और उसके लिए जो भी वो निर्णय होते हैं, जो भी उसके ऊपर काम होता है और उसके बारे में जब माननीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी कैबिनेट में उसकी चर्चा करते हैं, तब लगता है कि पूरा जीवन समर्पित करके उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स को डेवलप करने के लिए लगा दिया है। पूरा दिन उसमें वो काम करते रहते हैं और आप सबका सहयोग भी उनको मिलता रहता है। जो अभी मंत्री जी ने, दुबे जी ने बताया, वैसे 2047 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का विकसित भारत का सपना अगर पूर्ण करना है तो हमें सबको अपने अपने जिम्मेवारी में आने वाला जो काम है, जो आया हुआ काम है, उसको पूरा करना होगा, समय के पहले करना होगा, तो ही ये संभव हो पाएगा। हम सही दिशा में आगे बढ़े हैं, हमारा नेतृत्व हमें सही दिशा में आगे ले जा रहा है। उनके कई निर्णय जो समय के पहले हमें लगते हैं, मगर वही निर्णय की आवश्यकता भी हमें भी पता चल रहा है कि ये आवश्यक निर्णय बिल्कुल समय के पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब करके पूरे देश को आगे ले जाने में सफलतापूर्वक वो सक्सेस भी हो रहे हैं। मैं चिंतन शिविर में आप लोग जब यहाँ इकट्ठे हो तो इसके ऊपर आप जरूर चर्चा करेंगे, मगर ये मिनरल्स ये हमारे लिए कितना आवश्यक है ये तो आपने कहा, मगर कुछ हमारे सामने बाधाएं भी आने वाली हैं। जैसे हमारे पास आने वाले, मुझे शायद नंबर गलत हो सकता है, मगर 100 साल तक चले इतना कोयला हमारे पास है। मगर कुछ देश हमारी प्रगति को रोकने के लिए कोयले से उत्पादित कोई भी आइटम होगी, कोई भी चीज़ें होगी, उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। ये आज हमें थोड़ा ज़्यादा भी लगता है, ऐसा भी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर आप लोग अच्छी तरह जानते भी हो कि कुछ देश ये जानबूझकर भारत की प्रगति को रोकने के लिए ऐसे निर्णय की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने
कई ऐसे चीज़ें जो खाद्य चीज़ ना हो, जो टेक्सटाइल ना हो, तो हमारे देश में लगने वाला बाकी जगह में जो पावर लगेगा उसके लिए कोयला का उत्पादन करके उसको यूज़ करने का एक अलग सिस्टम पूरा वो बना भी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ऊर्जा के बारे में भी इतना पहले से निर्णय ले चुके हैं, इसके कारण हमें विश्वास है कि कोई भी देश हमारी प्रगति को रोकने में सफल नहीं होगा। गुजरात में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम भी यहाँ पावर की स्थिति अच्छी नहीं थी। शाम को पावर चला जाता था, पूरी रात पावर नहीं आता था, कुछ घंटे ही पावर मिलता था। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने एक निर्णय किया और घर में लगने वाला पावर के लिए एक अलग लाइन डाल दी और वो पूरे 24 घंटे पावर मिलना शुरू हो गया। ये कोयले से उत्पादित जो पावर होगा उसका उपयोग कहाँ करना, उसका प्लानिंग जो अभी से वो कर रहे हैं और जो डिटेल में कर रहे हैं, और उसके ऊपर माननीय श्री किशन रेड्डी जी और आप सब मिलकर जो काम करें उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये चिंतन शिविर में आप जब यहाँ बैठकर जो सोचेंगे, जो निर्णय करेंगे वो देश के हित में होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं चिंतन शिविर को और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। आपके प्रेरणा सभर वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। Ladies and gentlemen, it's our privilege to welcome Shri G. Kishan Reddy ji, Honorable Union